हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। अगर आप बैंकिंग सेक्टर में जॉब खोज रहे हैं तो एक ज़बरदस्त वैकेंसी आई है पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से, जो मैनेजर और सीनियर मैनेजर की वैकेंसी है, जिसको स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स बोलते हैं। 145 पोस्ट है। आज हम उसकी बात करेंगे। लास्ट डेट है 7 मई 2022। सो यू हैव टू अप्लाई ऑन और बिफोर 7 मई 2022। ऑलराइट, सो फटाफट बात कर लेते हैं एप्लीकेशन टाइमलाइन की। तो ऑलरेडी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यानी अप्लाई करने की तारीख शुरू हो चुकी है। यू शुड हैव अप्लाइड बाई 2204 से आपका एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। ठीक है। लास्ट डेट क्या है? 7th ऑफ मई। 7 मई आपका लास्ट डेट है फॉर क्लोजिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, यानी कि 7 मई से पहले पहले आपको ऑन और बिफोर 7 मई आपको अप्लाई करना है ऑनलाइन। और टेंटेटिव डेट क्या होगा एग्जाम का? 12/6, यानी कि 12 जून आपका टेंटेटिव एग्जाम डेट है इसका। इसमें कौन कौन सी पोजीशंस हैं? जैसा मैंने बताया, मैनेजर और सीनियर मैनेजर की पोजीशंस है। मैनेजर रिस्क की पोजीशन है, मैनेजर क्रेडिट की पोजीशन है, और सीनियर मैनेजर ट्रेशरी की पोजीशन है। ग्रेड दोनों का MMGS 2 है, और सीनियर मैनेजर का जो ग्रेड है MMGS 3 है। रिस्क मैनेजमेंट में जो वैकेंसी है वो 40 है, 40 जॉब ओपनिंग्स। मैनेजर क्रेडिट में 100 जॉब ओपनिंग्स, सबसे अधिक मैनेजर क्रेडिट में है, और सीनियर मैनेजर ट्रेजरी में 5 है जॉब ओपनिंग्स। टोटल मिला के 145 जॉब ओपनिंग्स हैं। ठीक है, ओके। और इसका पे स्केल आप यहाँ देख सकते हैं। इसके अलावा इसमें DA, CCA, HRA, लिव फेयर कंसेशन, मेडिकल इंश्योरेंस, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, वो सारे जितने भी चीज़ें हैं वो बैंक के रूल के हिसाब से आपको मिलेंगी। अच्छा, इन इन 145 में रिजर्वेशन भी है। शेड्यूल कास्ट, रूरल ट्राइब, OBC, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए जो पोजीशंस हैं वो इधर हैं। अनरिजर्व्ड के लिए इतना है, और फिजिकली डिसेबल्ड है। अब उसके अंदर कौन कौन आता है? तो उसके अंदर OC, HI, VI और ID आता है, जिसके बारे में बताएंगे इसका एब्रिविएशन क्या है। पर यूँ समझ लीजिए कि 59 पोजीशंस अनरिजर्व्ड हैं और बाकी रिमेनिंग रिजर्व्ड हैं। ठीक है। अब इसमें जो है आपका OC होता है ऑर्थोपेडिकली चैलेंज्ड, HI होता है हियरिंग इम्पेयर्ड, VI होता है विजुअली इम्पेयर्ड, और ID होता है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। ठीक है। इसके अलावा अगर आप आप किसी रिजर्व कैटेगरी में आते हैं जो इस लिस्ट में नहीं है, तो आप अनरिजर्व में अप्लाई कर सकते हैं। ये भी आपको याद रखना है। तो अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से हैं लेकिन इसमें वैकेंसी नहीं है, तो आप अनरिजर्व में अप्लाई कर सकते हैं। जॉब लोकेशन पैन इंडिया है, कहीं भी आपको इंडिया में पोस्टिंग हो सकती है। एज लिमिट जो है मैनेजर के 25 to 35 ईयर्स है, और सीनियर मैनेजर के लिए 25 to 37 ईयर्स है, एज ऑन 1 जनवरी 2022। इसमें एज रिलैक्सेशन उसकी हम बात आगे करेंगे। अब इसमें रिक्वायरमेंट क्या है, एलिजिबिलिटी क्या क्या है? तो सिटीजनशिप की बात करें तो यू शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया और अ सब्जेक्ट ऑफ नेपाल और भूटान और अ तिब्बतन रेफ्यूजी। ठीक है, तो ये एक जनरल जो है क्राइटेरिया है सिटीजनशिप का। बेसिकली यू शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, यूँ समझ लीजिए आप। ठीक है, बाकी आप डिटेल में पढ़ सकते हैं नोटिफिकेशन में भी जा करके। इम्पॉर्टेंट होता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो आप देखिए, इसमें तीनों पोस्ट का अलग अलग क्वालिफिकेशन है। जो मैनेजर क्रेडिट है उसमें क्या है क्वालिफिकेशन? आप CA हो, आप CMA हो, ICW हो, या CFA हो, या ग्रेजुएट डिग्री प्लस MBA या PGDBA हो सकते हो, PGDM हो सकता है आपका। मिनिमम 2 साल का फुल टाइम कोर्स, ये इंपॉर्टेंट है, फुल टाइम कोर्स, मिनिमम 2 साल का फुल टाइम कोर्स होना चाहिए अगर आप PGDM करते हो या MBA करते हो तो। डिजायरेबल क्या है? अ सर्टिफिकेट इन कॉमर्शियल क्रेडिट या मूडीज एनालिटिक्स। ठीक है। उसके बाद पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस कितना मांग रहे हैं? कम से कम 1 साल, रेलिवेंट 1 साल का एक्सपीरियंस। दूसरी पोजीशन लेते हैं मैनेजर रिस्क मैनेजमेंट में। तो इसमें क्या है? सेम CA, ICWA, CMA, CFA या ग्रेजुएशन प्लस MBA, सेम 2 साल का एक्सपीरियंस, 2 साल का कोर्स, मिनिमम 60 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। इसके सिवा इसमें ये भी है कि अगर आप मास्टर्स हैं मैथमेटिक्स में, स्टैटिस्टिक्स में या इकोनॉमिक्स में 60% मार्क्स के साथ, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास सर्टिफिकेशन है रिस्क मैनेजमेंट में फ्रॉम ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ रिस्क प्रोफेशनल्स यानी GRP USA से, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपके पास प्रोफेशनल रिस्क मैनेजमेंट सर्टिफिकेशन है PRMIA से, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। डिजायरेबल क्या है?
सर्टिफिकेट इन रिस्क मैनेजमेंट, सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन इन रिस्क इन फाइनेंशियल सर्विसेज फ्रॉम IIBF। IIBF क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस। सर्टिफिकेट कोर्स इन रिस्क मैनेजमेंट फ्रॉम NIBM, डिप्लोमा इन ट्रेजरी इन्वेस्टमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट फ्रॉम DTIRM और IIBF, और CAIIB विद स्पेशलाइजेशन इन रिस्क मैनेजमेंट। तो ये डिजायरेबल है, और मिनिमम 1 ईयर ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस अगर आप जो है इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। और जो तीसरा पोस्ट है सीनियर मैनेजर का, जिसमें 5 ओपनिंग्स हैं, जो टेरिशरी में है, उसके अंदर यू शुड बी CA और ICWA और CFA या फिर ग्रेजुएट प्लस MBA, जैसा हमने बताया बाकी इसमें पोजीशंस में। और डिजायरेबल क्या है? सर्टिफिकेट ट्रेजरी डीलर कोर्स IIBF से, सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रेजरी मैनेजमेंट NIBM से, या फिर CIIB, या फिर डिप्लोमा इन ट्रेजरी इन्वेस्टमेंट रिस्क मैनेजमेंट फ्रॉम DTIRM और IIBF। तो ये आपका डिजायरेबल है। मिनिमम 3 इयर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए इसमें, पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस मिनिमम 3 इयर्स का। ठीक है, रेलेवेंट फील्ड में होना चाहिए। 2-3 चीज़ें और समझने वाली ये हैं जो एक्स्ट्रा इन्होंने बताई हैं कि अगर आप MBA PGDM हो और आपके पास डुअल क्वालिफिकेशन है, सॉरी डुअल स्पेशलाइजेशन है, तो आपका एक स्पेशलाइजेशन आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसमें होना चाहिए। यानी कि आप ट्रेजरी के लिए कर रहे हैं तो ट्रेजरी में होना चाहिए। ठीक है। दूसरा ये कि अगर आपके पास मल्टीपल मोर देन 2 स्पेशलाइजेशन है, या आप जनरल MBA हो जिसमें कोई स्पेशलाइजेशन नहीं था, तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते, ये आपको समझना है। अब आते हैं रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट। अगर आप SC/ST कैटेगरी से हो तो 5 साल का अपर एज लिमिट रिलैक्सेशन है। OBC का 3 साल का रिलैक्सेशन है। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज 10 साल का रिलैक्सेशन है। और अगर आप एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में आते हो तो आपका 5 साल का रिलैक्सेशन है। एक और चीज़ के अंदर है कि अगर आप चिल्ड्रन या फैमिली मेंबर ऑफ दोस्त हु डाइड 1984 राइट्स है, तब आप 3 साल आपका एलिजिबल एक्सटेंशन दिया गया है एज लिमिट में। ठीक है। अब सिलेक्शन प्रोसेस देख लेते हैं। तो भाई सिलेक्शन प्रोसेस जो है उसमें ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन है और पर्सनल इंटरव्यू है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन में आपका 2 पार्ट्स में होंगे, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 में आपका रीजनिंग है, इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट है, जिसमें क्वेश्चन सारे होंगे 40 मार्क्स के। मैक्सिमम मार्क्स आप 40 ले सकते हैं, यानी कि 1 नंबर का एक क्वेश्चन, और ड्यूरेशन 25 मिनट्स का। और पार्ट 2 जो होगा वो होगा प्रोफेशनल नॉलेज टेस्ट। इसमें क्वेश्चन होंगे 50, मैक्सिमम मार्क्स 100, 2 मार्क्स पर क्वेश्चन, ड्यूरेशन आपका 45 मिनट्स का। ठीक है। उसके बाद आता है पर्सनल इंटरव्यू, ये आपका 25 मार्क्स का। इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन द इंटरव्यू शैल बी 45%, दैट इज 11.25 for SC/ST and 50%, that is 12.5 for other candidates। एप्लीकेशन फ़ी की बात कर ले तो अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो तो आपकी एप्लीकेशन फीस 50 रुपीज़ प्लस GST है। अगर आप अनरिजर्व में अप्लाई कर रहे हो तो आपकी फीस एप्लीकेशन फीस 850 रुपीज़ प्लस GST है। एक चीज़ आपको और ध्यान रखना है कि जब आप जॉब ज्वाइन करते हैं, मान लीजिए आपका सिलेक्शन हो जाता है और आप जॉब ज्वाइन करते हैं, तो आपको एक आइडेंटिटी बॉन्ड साइन करना पड़ेगा। फॉर सीनियर मैनेजर इट इज़ 5 lakhs, बॉन्ड पीरियड 5 years। फॉर मैनेजर इट इज़ 3 lakhs, बॉन्ड पीरियड 3 years। अप्लाई कैसे करें? तो ये लिंक है ibpsonline.ibps.in/pnboapr22। जिस पर क्लिक करेंगे तो आपका ये वाला फॉर्म ओपन हो जाता है और आप यहाँ पर जा करके अप्लाई कर सकते हैं। चलिए इस पर क्लिक करते हैं। तो हमने क्लिक किया तो ये वाला फॉर्म ओपन हो गया। यहाँ पर आपको जो है आपका क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। अगर ऑलरेडी आप रजिस्टर कर चुके हैं और अपने फॉर्म को मान लो अधूरा छोड़ दिया था आपने, तो आप यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के, पासवर्ड डाल करके आप सबमिट करके अंदर जा करके अप्लाई कर सकते हैं। देखिए लास्ट डेट आपका दिया हुआ है 7 मई। जब न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक करेंगे तो आपसे सब डिटेल पूछता है। इसमें क्या क्या पूछता है? फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम। उसके बाद उसको दोबारा कंफर्म करने को बोलता है, फुल नेम अपना आता है, मोबाइल नंबर मांगता है, मोबाइल नंबर कंफर्म करने को बोलता है, ईमेल आईडी बोलता है। उसके बाद आप इसमें अपना सिक्योरिटी कोड डाल करके सेव नेक्स्ट करते हैं तो बाकी इन्फॉर्मेशन मांगता है। तो ये सारा का सारा जो है प्रोसेस यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारा प्रोसेस आप यूज़ कर सकते हैं इसमें।
बेसिक इन्फो हो गया, उसके बाद फोटो सिग्नेचर होगा, फिर डिटेल्स होंगे, फिर उसको प्रीव्यू करके आप डिफरेंट डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपलोड करने को बोलेगा, उसको आपको अपलोड करना है, लास्ट में पेमेंट करके आपको फॉर्म सबमिट कर देना है। ठीक है, सो ये थी इंफॉर्मेशन पंजाब नेशनल बैंक की, जो अभी 145 अपॉर्चुनिटीज ओपन हुई हैं मैनेजर और सीनियर मैनेजर स्केल में। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो जरूर अप्लाई कीजिए, तुरंत अप्लाई कीजिए, 7th में इसका लास्ट डेट है। होपफुली यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन, अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। सी यू विद नेक्स्ट सच इन्फॉर्मेशन, टिल देन बाय बाय।